प्राचीन समय की बात है। एक राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से पूछा कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे वो देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि महाराज, आपको क्या चाहिए? राजा ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि आप मुझे अपना भिक्षा मांगने वाला पात्र दे सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने बिना कुछ कहे खुशी खुशी राजा को अपना भिक्षा मांगने वाला पात्र दे देता है। अब उस बौद्ध भिक्षु के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। राजा ने बौद्ध भिक्षु की दरिया दिली से खुश होकर उसे एक बड़ा सोने का कटोरा दे दिया जो हीरे मोतियों से जड़ित था। बौद्ध भिक्षु ने कटोरा हाथ में लिया और जंगल में अपनी कुटिया की तरफ चल दिया। वह जिस रास्ते से जा रहे थे वहां पर उनको एक चोर ने देखा। चोर ने देखा कि बौद्ध भिक्षु के हाथ में एक सोने का कटोरा है। चोर उस सोने के कटोरे का लालच करके बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। बौद्ध भिक्षु को पता चल गया था कि एक चोर कटोरे के लालच में उनके पीछे पीछे आ रहा है। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि इस सोने के कटोरे की वजह से मेरी मानसिक शांति भंग हो सकती है। इसलिए उसने सोचा कि चोर इस कटोरे को हासिल करने के लिए बहुत परेशान करेगा, क्यों ना मैं खुद ही सोने के कटोरे को चोर को दे दूं। यह बात सोचकर बौद्ध भिक्षु जब अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने खुद ही सोने के कटोरे को बाहर गिरा दिया और खुद कुटिया के अंदर चले गए। चोर उनकी इस हरकत को पेड़ के पीछे खड़ा छुपकर देख रहा था। चोर ने जब देखा कि बौद्ध भिक्षु खुद ही सोने का कटोरा बाहर फेंककर अंदर चले गए हैं तो उसने सोचा कि जरूर भिक्षु ने कुटिया के अंदर कीमती और बहुमूल्य सामान छुपा कर रखा है, इसलिए इसको वह बाहर ही फेंक कर अंदर चले गए। यह सोचकर चोर खुद भी कुटिया के अंदर गया। चोर कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। चोर कुटिया के अंदर चारों तरफ देखता है तो उसे कुटिया में कोई भी कीमती चीज या खजाना नजर नहीं आता है। चोर हैरानी से बौद्ध भिक्षु के चेहरे की तरफ देखता है और सोचता है कि इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसने सोने का कटोरा बाहर क्यों फेंक दिया। फिर चोर के दिमाग में आता है कि इस भिक्षु के पास कुछ हो या ना हो, मुझे इससे क्या लेना देना। यह सोचकर चोर कुटिया से बाहर आता है और सोने के कटोरे को उठाकर जाने लगता है। तभी उसके अंदर से प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है जो उसने सोने के कटोरे की परवाह भी नहीं की। उसके अंदर इस प्रश्न को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह दोबारा कुटिया के अंदर गया और उस भिक्षु के सामने जाकर बैठ जाता है। वह बौद्ध भिक्षु की आंख खुलने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय के पश्चात जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने उन्हें वही चोर बैठा दिखाई देता है जो उनका पीछा कर रहा था। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ
देखते हैं और पूछते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, हे बिच्छू, मैं आपका काफी दूर से पीछा कर रहा था। मैं आपसे सिर्फ यह जानने के लिए बैठा हूं कि आपने सोने के कटोरे को बाहर क्यों फेंक दिया। आपके पास ऐसा क्या है जो हीरे मोतियों से जड़ित सोने के कटोरे से भी ज्यादा कीमती है। चोर की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने जिज्ञासा भरी नजर से बौद्ध भिक्षु को देखा और पूछा, ऐसा कौन सा खजाना है जो मैं देख नहीं सकता और आपके पास है? बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, मेरे पास उस ईश्वर के ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत मिट्टी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर चोर उनके पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगता है। चोर ने कहा, मैं एक लुटेरा हूं और आपको लूटने के उद्देश्य से ही आया था, लेकिन आप तो एक महान संत निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे ईश्वर के ध्यान के बारे में कुछ बता सकते हैं ताकि मैं भी आपकी तरह शांति प्राप्त कर सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। ध्यान ऊर्जा को स्थानांतरित करके मन को शांत और स्थिर करता है। ध्यान विचारों को खत्म करके लालसा को खत्म करता है। जब अंदर लालसा नहीं रहती तो मन में बेवजह के विचार खत्म हो जाते हैं। मन को परम आनंद और शांति प्राप्त होती है और मन अद्भुत सुकून का एहसास कर जीवन का आनंद लेता है। ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत और साफ जगह का चुनाव करना होगा। फिर वहां चटाई बिछाकर चौकड़ी मारकर बैठ जाना है। तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी होगी, आंखें बंद करनी होगी और गहरी सांस लेनी होगी। तुम्हें अपनी दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर की तरफ रखनी है। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तुम्हें अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितनी ज्यादा छोटी और गहरी होती जाएंगी, तुम उतना ही ध्यान की गहराई में उतरते जाओगे। तुम्हें अपने हर आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर तुम्हारे मन में फिर भी विचार आ रहे हों तो इसका मतलब यह है कि तुम सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। ध्यान में ऐसा समय आएगा जब धीरे धीरे तुम्हारे मन में विचार खत्म हो जाएंगे तो तुम अपने आप को काफी हल्का महसूस करने लगोगे। यह ध्यान की वह अवस्था है जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यह ध्यान की परम अवस्था है। ध्यान की यह अवस्था तुम्हें 1 या 2 दिन में प्राप्त नहीं होगी, बल्कि इसका अभ्यास तुम्हें रोज करना होगा। चोर ने अब चोरी डकैती
छोड़कर रोज ध्यान लगाना शुरू कर दिया और चोर को कुछ ही दिनों में अपने आप में काफी फर्क नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा और धीरे धीरे चोर का जीवन पूरी तरह से बदल गया था और वो एक महान इंसान बन गया था। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको सबसे पहले एक ऐसे स्थान को चुन लेना है जहां आपको शांति महसूस हो और ऐसे किसी भी शोर शराबा वाले स्थान से दूर कोई स्थान चुने। अपने ध्यान स्थान के आसपास मोबाइल, टेलीविज़न या फिर किसी दूसरे शोर शराबा और आपके ध्यान को भंग करने वाले वस्तुओं को इस स्थान से दूर रखें। अगर आप अभी ध्यान की शुरुआत करने ही वाले हैं तब आप एक समय सीमा अवश्य निश्चित कर लें और जैसे जैसे आपको आदत पड़ने लगे तब वैसे वैसे अपने हिसाब से समय को बढ़ाते चले जाएं। अपने शरीर पर ध्यान देते हुए आराम की अवस्था में बैठे रहें। आप अपनी सुविधा अनुसार जमीन पर अथवा किसी कुर्सी या फिर बेड पर पैरों को मोड़कर बैठें और इस प्रकार बैठें कि आप इस अवस्था में लंबे समय तक बैठे रह पाएं। अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। जोर से गहरी सांस लेने की कोशिश करें और फिर एक बार में सांस न छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें और अपने द्वारा लिए गए प्रत्येक सांस को ध्यानपूर्वक महसूस करने की कोशिश करें। तब आपको इसके फायदे महसूस होने लगेंगे। तो आइए जानते हैं मेडिटेशन यानी ध्यान करने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहला है तनाव कम करना। ज़्यादातर लोग मेडिटेशन की शुरुआत अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए करते हैं। दूसरा, आपकी चिंता को नियंत्रण रखने में यह काफ़ी मददगार साबित होता है। तीसरा, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को यह मजबूत करता है। चौथा, यह आपको आत्म जागरूक बनाने में आपकी मदद करता है। पांचवा, यह आपके ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को मजबूत करता है। छठा, यह हमारी याददाश्त कम होने वाली बीमारी को भी कम करता है। सातवां, यह आपके विचारों को सकारात्मक बनाता है और साथ ही आपके भीतर दयालुता उत्पन्न करता है। आठवां, किसी भी प्रकार लत को छुड़ाने में आपकी मदद करता है। नौवां, जहां दुनिया की आधा से अधिक जनसंख्या सोने से जुड़ी बीमारी का सामना कर रहा है, वहीं यह आपको इस प्रकार की समस्या से राहत दिलाता है। 10वां, रक्तचाप को नियंत्रण में कर आपके सेहत को मजबूत बनाता है। 11वां, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, आप सब भी ये बातें जानते हैं। जिससे कुछ फायदा होता है उसके कुछ नुकसान भी जरूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। दोस्तों, जब आप पहली बार मेडिटेशन करने की शुरुआत करते हैं और अपने प्रतिदिन की जीवन शैली में इसे शामिल करते हैं, तब आपकी यह कोशिश होती है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक फायदा आपको मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इस चक्कर में कहीं न कहीं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आपका शरीर अचानक से
आपके अनुसार किसी भी अवस्था में नहीं ढल सकता है। शुरुआती दिनों में कुछ समय जरूर ले सकता है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि शुरुआती दिनों में मेडिटेशन आपको परेशान करने वाली भावना को जन्म देती है, जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि मेडिटेशन मानसिक संबंधी कुछ बीमारी जैसे अवसाद अथवा चिंतन के शुरुआती लक्षणों को भी और गंभीर कर सकता है। लेकिन अगर इसे नियम और सावधानी से करें तो हमें नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि मेडिटेशन क्या है, इसे कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या हैं और इससे किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए अवश्य हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।